धनु राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो धनु राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए बंधुओं। ग्रह माला के सबसे छोटे सदस्य बुध, जो चंद्रमा के पुत्र हैं, इन्होंने राशि परिवर्तन कर लिया है। इस राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर बड़ा गहरा और मजबूत प्रभाव होने वाला है। 3 प्रकार के बड़े प्रभाव होंगे। बहुत ही पॉजिटिव खबर है आपके लिए। समय का लाभ उठा लीजिए, आगे बढ़ लीजिए। किसी भी हालत में अब रुकना नहीं है। बहुत बड़ी जीवन में उपलब्धियां मिलने वाली हैं। इस समय और काल पर कोई परेशानी है, कष्ट है, दुख तकलीफ है, उनसे मुक्ति के मार्ग खुलने वाले हैं। कुछ जरूरी उपाय, सावधानियां रहेंगी, उन्हें ध्यान से समझ लेना। साथ ही साथ एक बेहद शक्तिशाली, एक नहीं असल में 2 बड़े ही शक्तिशाली उपाय बताएंगे। एक उपाय तो ऐसा बताएंगे जो आपको मात्र 3 से 4 घंटों के अंदर अंदर रिजल्ट देने वाला है। जी हाँ, घंटों में रिजल्ट मिलेगा। इसका दिनों का, महीनों का इंतजार नहीं करना है। इसी के साथ साथ एक उपाय ऐसा जो प्रेमी से प्रेमी को मिलवाएगा, पति पत्नी के बीच के जो भेद हैं, जो दूरियां हैं, उन्हें दूर करेगा, प्रेम संबंध को प्रबल करेगा, दाम्पत्य जीवन में आनंद को भर देगा। इतना शक्तिशाली उपाय है। हम आजकल देख रहे हैं, कुंडलियां हमारे पास आती हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं। जीवन की सब जो समस्याएं चल रही हैं, उनमें एक समस्या जो इस समय और काल पर बड़ी तेजी से सिर उठा रही है, लोगों के दुख का कारण बनी हुई है कि घर गृहस्थी में आग लगी है, प्रेम संबंधों में धोखे हो रहे हैं। लोग दिल से किसी से प्रेम से जुड़े हुए हैं और वह इंसान फोन ही नहीं उठा रहा, बात ही नहीं कर रहा, और ना ही अब वह प्रेम और इज्जत और सम्मान दे रहा है, जबकि सामने वाले ने सब कुछ अपना लुटा दिया, दे दिया। अब वह कहीं का नहीं है, बेचारा क्या करे। तो ऐसी स्थिति क्यों बन जाती है? इसी के साथ साथ दाम्पत्य जीवन में भी बड़ी नकारात्मक स्थितियां देखने को मिलती हैं, जो कि सबसे पवित्र रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता कहा जाता है और देवी देवताओं के द्वारा बना हुआ रिश्ता कहा जाता है। इस रिश्ते में भी इस समय और काल पर ना जाने क्यों बड़ी आंच आ रही है। पति पत्नी के बीच भी आपसी मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसी को देखते हुए आज के इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा, बेहद शक्तिशाली और बड़ा ही गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं। यकीन मानिए कि इस उपाय को करना प्रारंभ करेंगे और 2 से 3 दिनों में आप अपने पार्टनर के स्वभाव में, चरित्र में, बोलचाल में, हर एक विषय में परिवर्तन महसूस करेंगे। सकारात्मक परिवर्तन, अपने लिए झुकाव, अपने लिए आकर्षण महसूस करेंगे। ये इतना शक्तिशाली उपाय है, कोई यूं ही बताता नहीं है। हम तो आपको बता रहे हैं, महामाई का आशीर्वाद, उनका प्रसाद बनाकर आपको दे रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आज का ये जो कार्यक्रम है, ये आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। इस समय और काल पर हम जानते हैं कि आप कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। कुछ बेचारे भोले भाले ऐसे हैं जो दूसरों के लिए अपना जीवन कुर्बान किए दे रहे हैं, दूसरों की मदद के चक्कर में, अपनी अच्छाई के चक्कर में दुख भोग रहे हैं। कोई बात नहीं है, अब समय आ गया है परिवर्तन का, इन सब से बाहर निकलने का। 5 बड़ी भविष्यवाणियां बताने जा रही हैं जो ग्रह गोचरों पर आधारित है। कुछ जरूरी सावधानियां बताएंगे जो महामाई के द्वारा दी गई दिव्य अनुभूतियों पर आधारित है। धाम पर लगातार प्रतिदिन महाअनुष्ठान चल रहे हैं। 1 महीने का महाअनुष्ठान का संकल्प लिया है हमने। बहुत मेहनत, बहुत कठोर परिश्रम लगता है इन सब चीजों में। घंटों घंटों की जाप होते हैं, यज्ञ हवन आदि होते हैं, परंतु कोई बात नहीं, जन कल्याण के लिए ये किया जा रहा है। और हम कहते हैं कि इस कार्यक्रम को जो अंत तक देखेगा, वो महामाई के प्रेम और आशीर्वाद से सचमुच में बड़े परिवर्तनों को जीवन में महसूस कर पाएगा। जी हाँ, इसे बिल्कुल भी अनदेखा मत करना, और जो बातें अब हम आपको बताने जा रहे हैं, इन्हें बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। जी हाँ, लाइफ चेंजिंग चीजें हैं ये, कभी कभी ही आती हैं। आपके पास आई हैं तो समझो कि आपका भाग्य जाग उठा है। माई खुद चाहती हैं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, कार्यक्रम की जिन जो बातें हैं उन्हें समझें, जानें और पूरे भाव के साथ जीवन में उतारें, ताकि परिवर्तन हो। यदि कोई परिवर्तन होगा भी तो उस परिवर्तन का कोई माध्यम तो बनेगा ही, किसी न किसी के जरिए, किसी न किसी के माध्यम से, किसी न किसी क्रिया से, उपाय से तो परिवर्तन की शुरुआत होगी। ठीक है, तो शायद ये वही माध्यम है, वही क्रिया है, वही उपाय है। अनदेखी ना करना, बस कहने का मतलब ये है। चलिए, इन्हीं शुभ विचारों के साथ महामाई के दर्शन करिए और कमेंट में पूरे भक्ति के साथ, भाव के साथ लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके परिवार के बालक हैं, आपके बच्चे हैं, हमारा उद्धार करो, बेड़ा पार करो, हमारी रक्षा करो। साथ ही साथ बंधु हर बार बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि श्री यंत्र प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। यह अष्टलक्ष्मी यंत्र, यंत्रों का राजा है। माता लक्ष्मी के रूप में यह आपके घर आने के लिए तैयार है, पूर्ण रूप से जागृत है, अभिमंत्रित है, अत्यंत शक्तिशाली है और बड़े पॉजिटिव रुझान भी इसके मिल रहे हैं। जिनके पास जा रहा है उन्हें प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है
चीजों का, धन का, आकर्षण का। तो यदि आप अपना श्री यंत्र मंगवाना चाहते हैं तो देरी न करिए, नहीं तो फिर समाप्त हो जाएंगे, तो फिर कैसे मिलेंगे? फिर इंतजार करना होगा लंबे समय का, क्योंकि अब हाल फिलहाल 2-4 महीने तो कोई श्री यंत्र जागृत नहीं किया जाएगा, तो इंतजार करना पड़ेगा। तो फिर सबसे बढ़िया है कि फोन कर लीजिए, जानकारी ले लीजिए और अपना श्री यंत्र बुक कर लीजिए, मंगवा लीजिए समय रहते। ठीक है, जानकारी देना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, वो हम कर रहे हैं। बाकी आपका अपना जो बुद्धि विवेक बोले वो करिए। ठीक है, चलिए यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब ध्यान से सुनिए भविष्यवाणियों के विषय में कि इस ग्रह परिवर्तन का, राशि परिवर्तन का जो ग्रह ने किया है, द्वादश राशि में ये जो ग्रह का परिवर्तन हुआ बुध का, और इसके बाद सूर्य का परिवर्तन प्रथम राशि में होने वाला है, 14 तारीख को होगा। इनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहने वाला है, आपकी व्यापारिक, पारिवारिक, दाम्पत्य, प्रेमी और आपके सामाजिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव रहने वाला है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कहीं कोई अचानक से कोई बड़ी नकारात्मक खबर तो नहीं है जो आके आपका दिल तोड़ दे, आपकी जेब खाली कर दे। तो ऐसी चीजों को अब बताने वाले हैं, ध्यान से समझिए। जय माइकी बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली चीज ये है कि पॉजिटिविटी, बुध को वाणी बुद्धि व्यापार, हालांकि यहाँ पर आकर बुध कोई बहुत शक्तिशाली नहीं हुआ, नीच का ही हुआ है, लेकिन एक चीज समझो कि राहु से तो बचा है। फिलहाल राहु के साथ तो बुध महाधोखेबाज, फ्रॉड, धोखा होने वाला, चाल चलने वाला, अपनों के ही द्वारा धोखा दिलवाने वाला होता है। तो फिलहाल इससे तो बाहर आया। अब यहाँ पर इसे सूर्य से बल मिल रहा है, मंगल से बल मिल रहा है, मित्रों का पूरा सहयोग मिल रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लाने वाला है। चीजें सकारात्मक होती दिखाई देंगी, ऊर्जा सकारात्मक होती दिखाई देगी, प्रयास सफल होते दिखाई देंगे। अपने आसपास के वातावरण और चीजों पर आपका नियंत्रण आपको महसूस होने लगेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि बहुत तेज चलेगी, दिमाग बहुत तेज चलेगा, सोचने समझने की क्षमता प्रखर हो जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता अतिबली होगी। तो आप अपनी बुद्धि विवेक से अपना लोहा मनवाएंगे। आपके आसपास जो भी चीजें हैं, आपका बिजनेस, व्यवसाय है, यदि आप नौकरी करते हैं, अपना घर परिवार है, हर जगह आपकी छवि में सुधार होना शुरू हो जाएगा। हर एक परेशानी आप अपने बुद्धि कौशल से, निर्णय लेने की क्षमता से खुद ही हल करना शुरू कर देंगे, रास्ते खोलने लगेंगे। अपने उपायों से, अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से हर परेशानी का समाधान आप निकाल पाएंगे। घर में किसी प्रकार का मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम होने वाला है, बड़ी ही जल्दी उसकी तैयारियां भी हो रही होंगी। आने वाले समय में खर्चा भी होने वाला है। पारिवारिक मतभेद थोड़ा दूर होते दिखाई देंगे। आप अपने मनोबल को उच्च स्तरीय प्रबंधन और बुद्धि बल के साथ प्रयोग करेंगे और चीजों को बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे अपना स्वास्थ्य, सेहत है, खान पान है, अपना काम है, अपनी फैमिली है, सबको व्यवस्थित समय देंगे। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि सूर्य, मंगल और बुध, हाँ शनि भी साथ में है, लेकिन अभी वक्री स्थिति में है, तो अभी उनकी आप टेंशन ना लो। अब यहाँ पर ध्यान दो, सूर्य, मंगल, बुध त्रिग्रही योग है, शनि साथ है, लेकिन अभी उनकी चर्चा नहीं करते हैं। त्रिग्रही योग बना हुआ है, ये आपको मानसिक बल खूब देगा, कार्यों में सफलता दिलवाना शुरू कर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको थोड़ा उग्र, एग्रेसिव भी बनाएगा, आपको जल्दबाज भी बनाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ है, ये हो रही है कि आपको अधीर बनाएगा, यानी पेशेंस की कमी आप महसूस करेंगे। थोड़ा सा आप जल्दबाजी में कार्य करेंगे, लोगों से भी जल्दी जल्दी बातें करेंगे, जरूरत से ज्यादा बोल सकते हैं, इससे आपके भेद हो सकते हैं, तो थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। चंद्रमा भी बड़ी ही जल्दी राहु के साथ युति बनाने वाला है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अचानक से आपको थोड़ी सी टेंशन, नकारात्मकता महसूस होगी। किसी और के ऊपर निर्भर होने की आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई व्यक्ति है आपके अपनों में ही है जो आपके ऊपर प्रभाव जमाने की पूरी कोशिश करेगा।
कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आपको यदि कोई टेंशन आएगी, कहीं से भी आएगी, तो वो आपके अपनों से ही आएगी, रिश्ते नातों से ही आएगी। उच्च अधिकारियों के साथ आपका तालमेल बढ़िया बैठने वाला है, लेकिन आपको इसके लिए मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। उनकी नजरों में ऊंचा उठने के लिए आपको प्रयास अधिक करने पड़ेंगे। यहाँ पर दो बातें हैं जो आपके खिलाफ काम कर सकती हैं। पहली बात यह है कि आपकी कोई पुरानी गलती खुलकर बाहर आ सकती है, जिसकी वजह से आपका मान सम्मान जा सकता है, आपके ऊपर लांछन लग सकते हैं। दूसरा यहाँ पर यह है कि आपकी गुप्त बात बाहर आ सकती है, कोई आपका अपना ही है जो आपकी गुप्त बातों को बाहर निकालकर उनका दुरुपयोग करेगा, आपके खिलाफ प्रयोग करेगा। किसी भी व्यक्ति की सलाह पर तुरंत एक्शन ना लें, सोच समझकर कार्य करें। किसी ने कोई सलाह दी, किसी ने कुछ बताया और आपको अच्छा लग गया और आपने तुरंत उसे अपने जीवन में उतार लिया, नहीं। खास तौर से पैसे के इन्वेस्टमेंट को लेकर, बिजनेस को लेकर, नौकरी को लेकर लोग यहाँ पर फिल्टर करके सलाह देते हैं। अपने मतलब की बात जो अपने फायदे की होगी वो कभी नहीं बताएंगे। जो बात आपके नुकसान की होगी लेकिन उनके फायदे की होगी उसे अपने तक ही रखेंगे। आपको केवल वो बात बताएंगे जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके और आपका नुकसान करवा सके। समझ रहे हैं आप? यहाँ किसी के फायदे की किसी को नहीं पड़ी है। यहाँ तो सोच समझकर बुद्धिमानी से चलिए। किसी की सलाह पर तुरंत से अमल करना शुरू मत कर देना, खास तौर से अपने कैरियर को लेकर। जो लोग नौकरी की तलाश में बैठे हैं उन्हें 14 तारीख के बाद नौकरी कंफर्म है, मिलेगी ही मिलेगी। प्रयासों में कोर कसर न छोड़ना, प्रयास करते रहना। यहाँ पर 2-3 भाव हैं जो आपके अंदर जाग सकते हैं, जैसे कि अहंकार का भाव आपके अंदर जाग सकता है। अपनी अच्छाई का ही अहंकार आपके अंदर जाग सकता है। अहंकार भी 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना। सत अहंकार, तम अहंकार और रज अहंकार। तो यहाँ पर जो अच्छाई का अहंकार है उसे सत अहंकार कहते हैं, सात्विक अहंकार। तो कहीं अहंकार का भाव आपके अंदर न जागे। किसी व्यक्ति के साथ आप वाद विवाद और कुतर्क में पड़ सकते हैं। नकारात्मक चर्चाओं में आपको नहीं पड़ना है। किसी के पीठ के पीछे किसी के बारे में बात नहीं करनी है। किसी भी तरीके की किसी की सीधी आलोचना भी नहीं करनी है। अपनी भाषा वाणी पर नियंत्रण रखना है। यहाँ पर आप कठोर शब्दों का प्रयोग करेंगे। अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु आप किसी को भी कष्ट पहुंचा सकते हैं। अपनी बात मनवाने के लिए किसी पर हावी हो सकते हैं। आपका नेचर बिहेवियर थोड़ा सा उग्र एग्रेसिव हो सकता है। जल्दी से क्रोध आ जाएगा। काम की अधिकता रहेगी। खास तौर से नौकरी करने वालों के लिए मेहनत अधिक रहेगी। बार बार जिम्मेदारियां बदलेंगी तो इसकी वजह से थोड़ा सा टेंशन रहेगा और काम की अधिकता की वजह से चिड़चिड़ाहट स्वभाव में शामिल हो जाएगी। महिलाओं को मासिक धर्म से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही साथ हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या हो सकती है, जिससे स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और मानसिक उथल पुथल भी रहेगी। जरूरत से ज्यादा चिंता, तनाव और स्वभाव में गुस्सा, चिड़चिड़ापन शामिल हो जाएगा। कभी कभी महिलाओं को अचानक से उदासीनता का भाव, निराशा का भाव घेरेगा। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो उच्च रक्तचाप और अनिद्रा की समस्या इस समय पर आपको हो सकती है। स्किन पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। मुंह में छाले हो सकते हैं। पेट में दर्द की समस्या भी आपको रह सकती है। बाकी छोटी छोटी समस्याएं हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। केवल जो ब्लड प्रेशर से जुड़े हुए मरीज हैं उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। विदेश जो जाना चाहते हैं उनकी विदेश यात्रा के प्रबल योग है, वो जल्दी से जल्दी जा सकते हैं। पेपर वर्क आदि में छोटी मोटी अड़चने होंगी, परंतु उनके समाधान भी आप निकाल लेंगे। इस समय और काल पर आपको गलत और अनैतिक कार्य करने का भी प्रस्ताव मिल सकता है, जैसे घूस रिश्वत लेना है या किसी भी प्रकार का गलत अनैतिक कार्य। तो आप भूल कर भी ऐसा ना करें। यह ग्रहों का प्रभाव है, जल्दी ही बदल जाएगा और आप फंस जाएंगे, लांछन आपके ऊपर लग जाएंगे। नए प्रेम संबंध इस समय पर बन सकते हैं, लेकिन जांच परख कर, सोच समझकर इन चीजों में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर पछताने का भी अवसर प्राप्त नहीं होता। ऐसे लुटते हैं कि किसी को बता भी नहीं पाते हैं। 2-3 चीजें हैं जो इस समय पर आपको अपने जीवन में आजमानी है। सूर्य से आपको पूरा लाभ लेना है। पिता की सेवा करनी है। पिता को कुछ उपहार में दे देना है। मीठा कुछ खाने के लिए दे सकते हैं या सफेद रंग के कोई वस्त्र आदि उन्हें उपहार में दे सकते हैं। अनुशासन में रहें, डिसिप्लिन में रहें और सोशल मीडिया पर अधिक समय खराब ना करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के साथ बहसबाजी में, टाइम पास में आप ना पड़ें, वरना ये समय गुजर जाएगा और जो कुछ करने का समय है उस समय पर आप व्यर्थ की चीजों में उलझे रह जाएंगे। 2-3 चीजें हैं जो आपको अपने जीवन में इस समय पर ध्यान देनी है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि आप आत्मनियंत्रण रखें, वाणी पर नियंत्रण, अपने कार्यों पर, अपनी सोच विचारों पर, क्योंकि विचारों की अधिकता इस समय आपके पास रहेगी। दूसरा यह है कि अपनी वाणी को भी आप नियंत्रण रखिए, क्योंकि बुध वाणी बुद्धि व्यापार है। तो वाणी आपकी इस समय उग्र हो सकती है, क्योंकि सूर्य और मंगल के साथ बुध बैठा है। दोनों में अग्नि है, दोनों अग्नि कारक है। शरीर का भी ताप बढ़ेगा और वाणी का भी ताप बढ़ेगा, क्रोध का भाव बढ़ेगा। तो थोड़ा यहाँ पर आप नियंत्रण में रहें। तीसरा यहाँ पर यह है कि आप अनुशासन में रहें और साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। ठीक है, इन चीजों का बस आप ख्याल रखिए।
एक और खास बात है कि इत्र परफ्यूम, जो परफ्यूम होते हैं ना तेज तीखी गंध वाले, वो परफ्यूम इस समय आने वाले 3 से 5 दिन में ना लगवाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। किसी को भी इत्र परफ्यूम गिफ्ट में उपहार में ना दें। हाँ, इत्र तिलक जो हमने बताया था लगाने के लिए वो आप लगा सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जो तेज गंध वाले अल्कोहल वाले परफ्यूम होते हैं इनके लिए हम मना कर रहे हैं। जो भी बातें यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं वे आपकी जन्म पत्री नहीं है, वे ग्रहों का गोचर है। तो हो सकता है कि आपके जीवन की स्थितियां कुछ ऐसी हों कि जो आपको समझ में ही नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। मन में कई प्रकार के सवाल होंगे तो उनके लिए आप अपनी जन्म पत्री का आकलन कराइए, क्योंकि आपके मन के सवालों के जवाब जो हैं वो जन्म पत्री बहुत अच्छी तरीके से दे सकती है, देती ही है। और कई समस्याओं के समाधान तो जन्म पत्री में ही छिपे हुए हैं, बस आपको उसे दिखाना है। अब जन्म पत्री नहीं है तो उसके भी समाधान है, बस वीडियो में जो नंबर दिखा रहे हैं बुधाम के नंबर है, उन नंबरों पर फोन करिए, आपका काम हो जाएगा। आप निराश होकर नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ परिवर्तन आपके जीवन में जरूर आएंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कई बार जीवन में अनायासी निगेटिविटी घेर लेती है, चारों तरफ से हर तरफ से निराशा हाथ लगती है और ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई तंत्र मंत्र बंधन आदि करवा दिया है। आजकल ये बहुत हो रहा है क्योंकि आजकल मोबाइल का जमाना है। आपकी कोई फोटो कहीं से उठा लेगा और उस फोटो पर ही बंधन करवा दिया जाएगा। आपके पैरों की मिट्टी या आपके बाल या नाखून या कुछ भी आपके अंग वस्त्र वगैरह ले लिए जाएंगे और उनके आधार पर भी बंधन करा दिया जाता है। हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, लेकिन हम जानते जरूर हैं क्योंकि ये हमारा फील्ड है, क्षेत्र है। ठीक है, तो इसीलिए आपको बता रहे हैं कि ये चीजें आजकल बहुत होती है। तो अब ऐसी स्थिति में हमेशा एक ही चीज होती है जीवन में और वो है असफलता। मिलती क्या है? केवल टेंशन, निराशा। तो अगर आप ये चीज महसूस कर रहे हैं तो आप समझिए कि इससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। कुंडली दिखाकर भी कल्याण नहीं होगा। कुंडली से तो केवल ये पता चलेगा कि ये चीज आई आपके पास क्यों है। कुंडली में कोई दोष तो नहीं, लगन दोष है या कुछ और। तो इस समय और काल पर अगर ऐसी स्थिति आप महसूस करते हैं, हर तरफ से लोग आपके शत्रु बन बैठे हैं, तो आप महामाई का यह दिव्य महारक्षा कवच अपने लिए जरूर मंगा लीजिए। यह महारक्षा कवच अत्यंत शक्तिशाली है और जिसने भी इसे मंगाया और धारण किया है उसने प्रत्यक्ष इसके लक्षण, संकेत, इसका प्रभाव महसूस किया है। आप भी मंगवाइए और आप जो अभी नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, जो तंत्र मंत्र महसूस कर रहे हैं, उससे मुक्ति का मार्ग स्वतः ही बना लिए, वरना कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। कितना ही भटक लेना, कुछ भी कर लेना, एक बार जो इस कुचक्र में फंस गया वो बाहर निकल ही नहीं सकता। ठीक है, तो कुंडली आकलन भी कराइए और ये भी मंगवाइए महारक्षा कवच भी, ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी का, दोनों काम कर लीजिए, उद्धार हो जाएगा 100%। अब बात करते हैं उपाय की, तो ध्यान से सुनो। अगर आप अपने प्रेम में निराश हैं या दाम्पत्य जीवन में निराशा हाथ लग रही है, दाम्पत्य सुख नहीं मिल पा रहा है, जीवन साथी आपका सपोर्ट नहीं करते हैं, आपको दुख दे रहे हैं, तो एक चीज यहाँ पर और ध्यान से समझना। पहली चीज ये कि ये उपाय जो बता रहा है, यानी हम बता रहे हैं, तो हमारी बात पर विश्वास, यानी कहीं ना कहीं एक आकर्षण, एक प्रेम होना चाहिए, गुरु शिष्य जैसा प्रेम, तो उपाय फलित होते हैं। उपाय कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, औपचारिकता नहीं है, दुकान पर रखा कोई सामान नहीं है कि उठा के आपको दे दिया और काम बन गया। नहीं, ये ऊर्जाओं का संतुलन बनाने की कोशिश है। जो ऊर्जा बिगड़ी है उन ऊर्जाओं को सुधारने का, उनका बैलेंस बनाने की कोशिश है। और ये इतना आसान काम नहीं है, वरना तो हर व्यक्ति जो उपाय दे दे वो भगवान बन जाए, क्योंकि दूसरों का दुख चुटकियों में समाप्त नहीं। ये गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं, इसीलिए फलित होते, वरना नहीं। इसीलिए बहुत सारे उपाय आज के समय में असफल हो रहे हैं। उपायों में कमी नहीं है, कमी भाव में है। लोग केवल मतलब के लिए उपाय लेते हैं, करके देखते हैं, फॉर्मेलिटी है, देने वाले के प्रति कोई भाव ही नहीं है। तो पहली चीज ये है कि माई के प्रति अपना भाव रखिए। दूसरी चीज ये है कि हमारी तरफ से उपाय जा रहा है तो गुरु वाला भाव रखिए। अब ध्यान से सुनिए, करना क्या है। आपको कांच की एक शीशी लेनी है। कांच की शीशी में अगर पति पत्नी के बीच विवाद है तो शहद भरिए, और यदि प्रेमियों के बीच विवाद है तो इत्र भरिए, गुलाब का इत्र भरना। और भोजपत्र का एक कागज होता है, उस कागज पर अपने पति का या प्रेमी का नाम लाल रंग के पेन से लिख लीजिए। ठीक है, पति का या प्रेमी का। देखो दोनों बातें बता रहे हैं, बराबर से ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत हो जाना। जिनका प्रेम का विषय है वो प्रेमी की बात करेंगे, जिनका दाम्पत्य जीवन पति पत्नी का विषय है वो दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे, जीवन साथी का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो आपने नाम लिख लिया। अब उसे गोल गोल फोल्ड करना है, एकदम से तोड़ना मरोड़ना नहीं है, गोल जैसे पेन होता है ऐसा गोल फोल्ड करना है और उस शीशी में अंदर डुबा देना है। जो भी शहद भरा है, इत्र भरा है, ऊपर से उसके ढक्कन लगा देना है और उसे भगवान नारायण के, अगर आपके पूजा घर में भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर नहीं है
हो तो बहुत अच्छी बात है, इस उपाय के लिए ही ले आइए। भगवान श्री कृष्ण की राधा मैया के साथ में जो तस्वीर है, उनके साथ राधा रानी के साथ में जो तस्वीर है वो लेकर आइए और उनके चरणों में उनकी फोटो के पास रख दीजिए। पहली चीज तो ये हो गई। उसके बाद प्रतिदिन का ये कार्य है, 3 दिन के अंदर अंदर काम बनेगा, याद रखना। प्रतिदिन का ये कार्य है कि सुबह सुबह सोकर जाके स्नान आदि करने के बाद पूजा घर में जाइए, दीपक जलाइए गाय के घी का। उसके बाद एक कटोरी लीजिए, चांदी की कटोरी हो, पीतल की कटोरी हो, स्टील की कटोरी, कोई भी ले लीजिए, कांच की हो चलेगा। तो कटोरी आपने ले ली है, उसमें जल भरिए, स्वच्छ जल, और उसमें 2 इलायची डालिए, साबुत इलायची, टूटी फूटी ना हो, इलायची डालिए। उसके बाद वहीं पर बैठकर इस मंत्र का 10 से 15 मिनट जाप करिए। मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप करिए। मंत्र आपको मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिख रहा है। इस मंत्र का 10 से 15 मिनट, 20 मिनट जाप करिए। उसके बाद पानी में पड़ी हुई जो इलायची है उसे उठाकर, जब आप वहां से उठे चलें, निवेदन करिए पहले भगवान से कि हमारे जीवन के दुखों को दूर करिए। उसके बाद इलायची को उठाकर मुंह में रख लीजिए, चबा के खा जाइए, ठीक है। उसके बाद शाम के समय आपको फिर से यही करना है, दीपक जलाना है और बैठकर इसी मंत्र का फिर से जाप करना है। शाम को गोधूली काल में, जब शाम के 6:30 बजे के आसपास, दिन और रात्रि मिल रहे होते हैं उस समय, ठीक है। तो अब फिर से आपको दीपक जलाना है और यही मंत्र बोलना है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ये क्लीम जो मंत्र है ये भगवान श्री कृष्ण का मंत्र भी है, काली का मंत्र भी है, कामदेव का भी मंत्र है, आकर्षण मंत्र भी है, कामना पूर्ति मंत्र भी है, बीज मंत्र है, एकाक्षरी मंत्र है। तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। उसके बाद जो दूसरी इलायची है उससे भी उठाकर चबाकर खा लीजिए और वो जो पानी है उसे किसी पवित्र पौधे की जड़ में डाल देना। ये उपाय आप करिए, 3 दिन के अंदर अंदर फल प्रतिफल मिलेंगे। आप अपने प्रेमी में या अपने जीवन साथी में गजब का परिवर्तन महसूस करेंगे, ठीक है। इस उपाय को आप करके देखिए। अब एक उपाय और है जो हम आपको बताना चाहते हैं कि अपने घर में इस समय और काल पर धूनी जरूर दीजिए। धूनी देने का तो नियम आप जानते ही हैं, कई बार बता चुके हैं। मिट्टी का एक बड़ा सा दिया लेना है, गाय के गोबर का उपला होता है उसे गर्म कर लेना है, लाल होने तक उसे जला लेना है। उसके बाद उस दिए में उसे रखना है, उसके ऊपर गाय का ही घी डालना है, थोड़ा सा कपूर रखना है और उसे प्रज्वलित करना है। अब जब वो जलने लगे तब उसके ऊपर पीली सरसों डालना है, लोबान डालना है, गुग्गल डालना है, लोहबान भी कहते हैं इसको। थोड़ी सी पीली सरसों डालनी है, लौंग का 1 जोड़ा, काली मिर्च के 4 दाने और 1 इलायची। इतनी चीजों को आप डालिए, ठीक है। और उसके बाद इसे घर के बीचों बीच रख दीजिए, इसका धुआं पूरे घर में फैलने दीजिए। सच कहते हैं बहुत ही शक्तिशाली ये उपाय है, इस समय पर आपको बड़ा तेजी से फलित होगा। बाकी माता रानी तो फिर है ही आपका और हमारा सबका कल्याण करने के लिए। तो चलिए अब अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे कि कुंडली आकलन कराना है, महारक्षा कवच लेना है या माई का अष्टलक्ष्मी यंत्र हासिल करना है या कुछ और भी जानना है, तो कोई टेंशन नहीं है, वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, सारी जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की।